A very good afternoon. So I'm live now. So I'm just waiting for my viewers to join because in few seconds we have Dr. Bharat Rawat with us. So Dr. Bharat Rawat is a very popular cardiologist of Central India. Hi sir, how are you doing? Hello, good. Very Very nice. nice. Glad to have you, sir. Very excited to have you. So I think most of the people might be knowing you. So sir is the Associate Director of Cardiology Department of Medanta Hospital, Indore. And the prominent thing is that sir is a lifestyle guide. तो सर को मैंने देखा था एक बार एक इवेंट में एंड वाज सो इम्प्रेस्ड बाय द इन्फेक्शियस एनर्जी ऑफ द सर एंड देन आई वाज वेरी श्योर दैट मेरे पॉडकास्ट में सर इज गोइंग टू कम बिकॉज ही हैज अ सेपरेट विजन एंड सेपरेट मिशन विद हिम along with just being a cardiologist. तो सर का अगर मैं प्रोफाइल देखूं एज एन कार्डियोलॉजिस्ट तो इनके पेशेंट सर को यही बोलते होंगे कि देयर हार्ट इज इन द गुड हैंड्स. So Sir has a connect with Nepal also, so he has been there in the Nordic International Hospital. सर के बहुत सारे रिसर्च पब्लिकेशंस हैं नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे एंड सर हैज बीन देयर विद द स्कॉट्स हार्ट इंस्टीट्यूट एज वेल. सो सर का प्रोफेशनल तो एज आई मीन इट्स वेरी 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 ग्रेट. सो सर आज हमारा जो टॉपिक है एंड जो हमारा मेन मुद्दा है वी विल बी टॉकिंग अबाउट हैप्पी एंड हेल्दी हार्ट. मैंने आपके वीडियोस भी देखे थे. बहुत कम डॉक्टर्स मैं देखती हूँ इंदौर के जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, बट सर आप बहुत ज्यादा एक्टिव दिखते हैं मुझे. और आपके वो जो छोटे छोटे दिल जो एक भारी भरकम दिल की बीमारियां भारी भरकम लेके सब लेते हैं, आप बहुत उसको हल्के फुल्के अंदाज से वीडियो के थ्रू लोगों को प्रेजेंट करते हैं. और आप कोशिश करते हैं कि आप दिल के डॉक्टर हैं लेकिन दिल की बीमारियां लोगों को ना हो. तो आप प्रिवेंटिव मेजर्स की तरफ बहुत ज्यादा फोकस करते हैं एंड आई थिंक ये बहुत ज्यादा नीड भी है. तो हमारा दो हमने एंड लगाया सर, हैप्पी एंड हेल्दी हार्ट. तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यही है सर आपसे कि क्या दोनों को पाना एक साथ संभव है? तो अंकिता, मेरा ये सबसे पहले तो आप सब लोगों को नमस्कार, गुड इवनिंग. मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग रिलैक्स मूड में हैं और हम ये बातचीत शुरू कर रहे हैं. मुझे उम्मीद है कि आप लोग कुछ अच्छी बातें सीखेंगे और अपने को स्वस्थ रखने का प्रयास करेंगे. आपने जो पूछा कि क्या स्वस्थ और प्रसन्न दोनों चीजें एक साथ हो सकती हैं, तो एक्चुअली उसका उत्तर ये है कि दोनों चीजें एक साथ ही हो सकती हैं. एब्सोल्युटली. तो क्या होता है कि बहुत सारे चीजें अदरवाइज काफी लोगों को पता होती हैं स्वस्थ रहने के लिए करना क्या है, लेकिन जब तक आप एक बेसलाइन लेवल ऑफ सेटिस्फाइड पीसफुल लाइफ नहीं जी पा रहे हैं, तब तक उस इंफॉर्मेशन को आप उतार नहीं पाते, है ना. तो जो भी आप जानते हो उसको अगर दैनिक जीवन में नहीं उतारा तो फिर फायदा नहीं है जानने का. अगर दैनिक जीवन में उतारना है तो कहीं ना कहीं एक बेसलाइन लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन पीस लाइफ में होना जरूरी है. तभी आप अपनी हेल्थ पे फोकस कर पाएंगे, अदरवाइज आप कहीं और ही उलझ जाएंगे, प्रायोरिटी में नहीं आएगा वो. तो मतलब सर कहीं ना कहीं मेडिकेशन तो एक तरफ है लेकिन घूम फिर के सेटिस्फैक्शन और पीस की बात हो रही है. सो फ्रॉम द कार्डियोलॉजिस्ट आई मीन दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. या ऑफ कोर्स, यू नो, मेडिकेशंस तो एक छोटा सा पार्ट है. उसके अलावा आपका डाइट होता है, आपकी रेगुलर एक्सरसाइजेस होती हैं, आप एक होलिस्टिक तरीके से अच्छे तरह से जीते हो. और जिसके मैं चार पक्ष कहता हूँ. अंग्रेजी का शब्द MADE, मेड. You need to ask yourself every night before you sleep, have I made my day? So ये अंग्रेजी का जो शब्द है MADE, this stands for M is mental relaxation, Okay. A is avoid addictions, D is diet, and E is exercise. Very nice. So I think we need to include all these four aspects, and then of course one should have some baseline checkups and common sense, and one should know when to see a doctor, and so that is how you take care of your health. यस सर, आई थिंक वो सारे क्वेश्चंस पे मैं आने वाली हूँ कि कब हमको पता होना चाहिए कि वी शुड गो फॉर चेकअप्स और वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे. मगर मैंने आपका एक वीडियो देखा था, आई एम श्योर
वो आपका बहुत पॉपुलर है, लेकिन बहुत सारे व्यूअर्स हैं शायद उन्होंने नहीं देखा है आपका। आप दो चीजों के लिए ना बोलते हैं, तो वुड यू लाइक टू से Yeah, समथिंग ऑन दैट? basically I tell people that a very simple exercise of our neck, मतलब गर्दन की हमारी एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जो कि हमारे को लाइफ में बहुत मदद कर सकती है, जो हमें करना चाहिए। वो ये है कि पहले आप थोड़ा सा लेफ्ट में देखें, फिर राइट में देखिए, मैं फिर बिल्कुल वापस आपके लेफ्ट में साथ देखिए, कर रही हूँ सर ये। राइट में देखिए, फिर लेफ्ट में, फिर राइट में। 1 2 1 2 1 2। और अब अंकिता ये कब करना है? सर तो नहीं दो पता। स्थिति में, मैं बताऊं? नहीं, आप बताएंगे। पहला तब करना है जबकि आपको कोई दिल दुखाने वाली बात कह दे, आपका कोई गुस्सा दिलाने वाली बात कह दे, आपको आपका मन खराब होने वाली ऐसी कोई घटना हो जाए, तो आप करिए 1 2 1 2। नहीं, मैं इससे बिल्कुल प्रभावित नहीं हो रहा हूँ, इट इज नॉट बॉदरिंग फैंटास्टिक। मी, आई एम फाइन, इट्स नॉट अ बिग डील। मैं आपको ये अधिकार नहीं देता हूं कि आप आसानी से मेरा मूड खराब कर सको। आई डोंट गिव दिस राइट टू यू ब्यूटिफुल। टू बी एबल टू स्पॉइल माई मूड, सो यू डिनाई इट। That is one utility of this exercise. And the second utility is when somebody forces you to eat something that is not good for your health. जो आपको खाने के एब्सोल्युटली। लिए पीछे पड़ जाए, नहीं जी एक लड्डू तो और खा ही लो, नहीं नहीं एक तो और खा ही लो, आप एक तो हमारे हाथ से तो और खा ही लो, तो यू शुड वेरी नाइसली फर्मली टेल नो, नो थैंक यू, नो। सो वन शुड एक्चुअली लाइफ में ना ये सीखने की बात है कि हम अप्रिय चीजों को प्रिय तरीके से कैसे सुने और कैसे कहें। हाउ डू यू स्पीक एंड लिसन अनप्लेजेंट थिंग्स प्लेजेंटली। तो मना करना भी प्लेजेंटली मना करना भी आना चाहिए। तो वन शुड लर्न दिस आर्ट एंड वन शुड समटाइम्स, मैं कहता हूँ कि मिरर के सामने आपने को प्रैक्टिस करना चाहिए, दैट हाउ वुड यू डिनाई। वन शुड लर्न हाउ टू से नो। परफेक्ट सर। एंड आई थिंक इंडिया में प्यार बरसता है खाने के थ्रू। माँ खाना खिलाती है, पिता खाना लेकर आता है, तो अब ये ना का फंडा धीरे धीरे अप्लाई तो करना पड़ेगा। देखो, ये जो प्यार मोहब्बत है ना, सबसे ज्यादा खतरनाक है सालियों का और सासुओं का। वो जवाई के पीछे पड़ जाते हैं, नहीं जवाई साहब हमारे हाथ से तो एक खा ही लो। अब आप भी बताओ, आपने अपने जियाजी को अपने हाथ से कभी कोई ककड़ी खिलाई है कि जियाजी सर मेरे हाथ मेरे से ककड़ी खाओ, मेरे हाथ से सूप पी लो? नहीं जियाजी, तो एक तो मेरे हाथ से लड्डू और खाई लो, आज तो आपको एक गुलाब जामुन। अरे तुम्हारे जियाजी खुद ही लड्डू जैसे हो गए, कितने लड्डू खिलाओगे उनको? और जो जिन्होंने अपनी बेटी दी है जवाई साहब को, हाँ। वो भी पीछे पड़ जाती है, नहीं जवाई साहब हमारे हाथ से एक और बाफला खा लो, एक और खाई लो, आज तो खा लो। अरे आपने बेटी दी है, आपने अपनी बहन दी है, इस व्यक्ति को आप जबरदस्ती खिला खिला के बीमारी क्यों देना चाहते हो? तो ये प्यार का प्रदर्शन नहीं है, ये अज्ञानता है। और ये सोचना चाहिए कि मैं अपने ही परिवार के व्यक्तियों को जबरदस्ती खिला खिला कर, जबरदस्ती पीछे पड़ पड़ के, फिर बर्थडे का दिन आ जाता है, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, और जिसकी बर्थडे मेरे हाथ से भी केक खाओ, मेरे हाथ से भी केक खाओ, मेरे हाथ से भी केक खाओ। अरे भैया तुमने उसको केक खिला खिला के 2 4 दिन हैप्पी बर्थडे के दिन कम कर दिया उसको आपने। और आज तक मैंने देखा नहीं किसी ने हाथ धो के केक खिलाया हो। आपको आज तक किसी ने हाथ धो के केक खिलाया है? नो नहीं नो नहीं, खा नो लो खा नो। लो खा लो, मेरे हाथ से जैसे खाई लो। तो केक एब्सोल्युटली। की जगह आप घर का बना हुआ हलवा ला सकते थे, मोमबत्ती बुझाने की बजाय आप दिया लगा सकते थे, वो भी एक तरीका हो सकता था। लेकिन हमारा जो ये प्रेम का प्रदर्शन है और जो सेलिब्रेशन का तरीका है और जो फेस्टिवल बनाने का तरीका है, ये अधिकतर स्वास्थ्य को खराब करने के साथ के प्रयासों के साथ जुड़ा हुआ होता है, जिसको कि हमको चेंज करना चाहिए। जी सर, बिल्कुल। आपने बिल्कुल सही कहा कि कुछ ऑल्टरनेटिव्स तो ढूंढने पड़ेंगे, एंड इंडिविजुअल लेवल पे स्टार्ट होगा कहीं ना कहीं, फिर वो आसपास की सराउंडिंग को, मे बी फ्रेंड्स को, फैमिली को समझ में आएगा, वो सब भी आएंगे इसमें, और धीरे धीरे परिवर्तन आई थिंक वी कैन ऑब्जर्व, नॉट इमीडिएट। सो सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अवेयरनेस तो की है, लेकिन बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, एंड आई थिंक ये जो सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, ये अभी एक तरह से राक्षस बोलिए, दानव बोलिए, मतलब इन्होंने अपना
एवरी अदर पर्सन आई वुड से, कोई ओबिसिटी से झगड़ रहा है, कोई ब्लड प्रेशर से, और ये सारी चीजें हैं विच इज ऑफकोर्स लाइफस्टाइल रिलेटेड ओनली। तो आपके हिसाब से जितनी भी हार्ट प्रॉब्लम्स हैं इन द करंट सिनेरियो, वो उनके मेजर रिस्क फैक्टर्स क्या हैं सर? देखिए, मेजर रिस्क फैक्टर्स तो 5 ही होते हैं जो कन्वेंशनली हम सिखाते हैं सबको, और वो 5 रिस्क फैक्टर्स हम सबको याद पता होने चाहिए कि हमारी लाइफ में है या नहीं। पहला है आपका ब्लड प्रेशर 120/80 से कम है कि नहीं। दूसरा है कि आपका आपको डायबिटीज या ब्लड शुगर आपका हाई तो नहीं है। तीसरा है किसी भी तरह का आप तंबाकू का उपयोग तो नहीं करते। Okay. चौथा है कि आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक है। और पांचवा है कि आपकी फैमिली के अंदर किसी को हार्ट अटैक वगैरह हुआ है क्या। तो ये 5 मेजर रिस्क फैक्टर्स कहलाते हैं, और अगर इनमें से आपके लाइफ में एक भी है तो आपको केयरफुल हो जाना चाहिए, और नहीं है तो भी केयरफुल होना चाहिए। बिकॉज अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि कई बार ना हम जांच ही नहीं करते और कहते हैं जी हम तो ठीक ही हैं। तो कुछ तो बेसिक टेस्ट करा के रखने चाहिए आपको बीच बीच में। सर आप वो रिकमेंड कर रहे हैं कि टेस्ट करने ही चाहिए एनुअली और 6 मंथली? यू सी, आई डोंट से कि वो एनुअल फुल बॉडी चेकअप वाला जो फंडा है वो मैं उसको ज्यादा एंडोर्स नहीं करता हूँ। ओके। मेरा ये कहना है कि आप अपना बेसिक टेस्ट कराएं, जैसे कि ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल। तो ये तो कुछ ऐसी जांचें हो गई जो अस्पताल में जाके करानी है। कुछ ऐसी जांचें हैं जो अस्पताल वाले नहीं करते, जी सर। जैसे कि आपका पेट का घेरा, ये शायद आपके दर्जी को ओके। आपके डॉक्टर से ज्यादा पता है। हो सकता है ये टेलर नोज मोर अबाउट योर हेल्थ देन योर डॉक्टर। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। पेट का घेरा क्या है वो भी इम्पोर्टेंट है। और सर आपकी शायद नींद कैसी वो होती इंडिकेट करता भी है टेलर, लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं उस पे। ठीक है, 2 इंच बढ़ गया तो कोई बात नहीं। है। हाँ, और इसी तरह से नींद की क्वालिटी कैसी है ये देखना जरूरी है। हमारा मूड कैसा है। पहले से हम ज्यादा चिड़चिड़े हो गए कि पहले से अभी हमको आसानी से गुस्सा नहीं आता है, तो हम कितने पीसफुल तरीके से बिना ज्यादा एक्साइट हुए जी सकते हैं। हम एक्सरसाइज कितनी रेगुलरली कर रहे हैं। ये कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं। हम डाइट में क्या ध्यान देते हैं, ये सब कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो कि आपके नॉर्मली चेकअप्स में नहीं आते डायरेक्टली। तो इनका भी हमको ध्यान रखना चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि इन चीज़ों का थोड़ा सा एक हमको डेटा रखना चाहिए, जैसे कि ब्लड प्रेशर की मशीन प्रत्येक घर के अंदर होना चाहिए। करेक्ट। और अगर आपने पिछले 3 महीने में बीपी जांच नहीं कराई है तो कराएं। 6 महीने में शुगर जांच नहीं कराई है तो कराइए। जी। तो बेहतर है कि अब कुछ हो जाए उसके बाद नहीं, अगर आपको 3 या 6 महीने हो गए तो दोबारा जांच कराइए। तो इस तरह का एक टेंडेंसी हमको बनाकर रखना चाहिए। जी सर, बिल्कुल। तो सर एक लेमैन, जैसे मैं एक लेमैन हूँ, मुझे नहीं टेस्ट अभी ईसीजी और बड़े बड़े टेस्ट का नहीं करना है, नहीं मुझे समझ है, तो मैं नॉर्मल कैसे अपने हार्ट का, उसके स्टेटस का, कितना हेल्दी है मेरा हार्ट, ये मैं क्या टेस्ट कर सकती हूँ नॉर्मली? हाँ, बिल्कुल कर सकते हो, और बिना अस्पताल गए कर सकते हो। अच्छा। तो मैं उसका फॉर्मूला है वॉक एंड वॉच, चलें और देखें। तो अगर आप 40 मिनट में इफ यू कैन वॉक 3 किलोमीटर्स या 2 माइल, इफ यू कैन वॉक 2 माइल्स इन 40 मिनट्स, एंड इस चलने के दौरान आपको छाती में दर्द होकर रुकना नहीं पड़ता है, तो बाय एंड लार्ज आप ठीक हो। ओके, साउंड्स गुड एंड इजी आल्सो। हाँ, तो चले और देखें, वॉक एंड वॉच। सो दिस इज अनदर मंत्रा आज शाम के लिए आप सभी लोगों को। दोस्तों, अपना ध्यान रखें कि अगर मैंने आपसे पूछा आप कैसे हो, तो आपने अगर कहा कि मैं ठीक हूँ, अच्छा आप कितना चलते हैं, नहीं चलता तो नहीं हूँ, तो फिर ये नहीं कह सकते आप ठीक हो। आप ठीक हो तभी कहें जब आप आज सुबह भी 3 किलोमीटर 40 मिनट में चले थे। अगर आप पिछले हफ्ते तक चलते थे तो ये कहें कि पिछले हफ्ते तक ठीक था, इस हफ्ते का इस पता हफ्ते नहीं नहीं हूँ, है। इस बिल्कुल हफ्ते का सर। आई डोंट नो। You can only talk about when you have done on that particular day. Correct. Somebody asked questions, sir. MAID का full form they want to hear once again. If you can repeat it. M is mental relaxation, A is avoid addictions, D is diet control, E is exercise. Perfect. Nice. ओके। सो सर, मेरा एक नेक्स्ट है, क्योंकि आपका जो प्रोफाइल एंड मैंने आपको वीडियोस, वेगान को भी, आप वेगन डाइट को भी प्रमोट करते हैं, एंड कार्डियोलॉजिस्ट डूइंग दिस, आई मीन हाउ इट इज गोइंग टू रिलेट विद द हार्ट, आई मीन आप उसको हार्ट
से रिलेट पहली कर बात रहे तो हैं? हाँ, तो क्या है कि आ, मेरा कहना ये है कि जो भी हम लोग खाने पीने में चीजें काम में लें तो कोशिश करें कि वो खेत से आई हो, प्लांट बेस्ड फूड हो। ठीक है, हम्म तो दूध तो प्लांट बेस्ड नहीं है, तो दूध को आप वेजिटेरियन मानते हैं, पर दूध एक्चुअली एक एनिमल प्रोडक्ट है ना। इट्स नॉट अ प्योर वेजिटेरियन थिंग। शहद भी एनिमल प्रोडक्ट है। तो जितना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप बिल्कुल ही ना खाओ, कभी मैं भी कभी मौका लगता है तो थोड़ा सा कर्ड या छाछ कभी कभी ले लेता हूँ, बट बाय एंड लार्ज डेयरी प्रोडक्ट्स का यूज कम करना चाहिए। तो इसको ओके। आप ऐसे स्ट्रिक्ट मत मानिए कि या तो 100% वीगन ही हो जाइए और बिल्कुल ही आप टच ना करें, या तो आप भर भर के गिलास दूध का पीजिए। तो मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि आप अपने घरों के अंदर दूध का उपयोग घटा दें और दूध की चाय की जगह अब आप ग्रीन टी या ब्लैक कॉफी पिए ओके। और दूध ना पिए। और अगर आपको कभी लेना हो तो आप सोया मिल्क या आलमंड मिल्क या आप कोकोनट मिल्क ले सकते हैं। वैसे भी क्या है कि आप अगर एनिमल वेलफेयर की दृष्टि से देखें तो गौ हमारी माता है जब तक उसको दूध आता है, उसके बाद कोई माता माता नहीं है। सो ऑल एनिमल इंडस्ट्रीज आर क्रूअल इंडस्ट्रीज। सो अगर आपको गायों से प्यार है एंड इफ यू लव काउस, आई थिंक यू शुड नॉट एनकरेज दिस इंडस्ट्री, बिकॉज आप कहीं भी किसी भी गौशाला में जाके देख लें, जब वो दूध देना बंद कर देती है तो उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं होता है। और जो मेल बछड़े होते हैं उनका क्या होता होगा वो आप सोच लें। तो करेक्ट, एब्सोल्युटली। तो इसलिए मेरा दूध के मतलब हेल्थ रीजन से भी और पशु पशुओं के प्रति आपकी जो सहानुभूति है उसकी दृष्टि से भी। और तीसरा एक और कारण है एनवायरमेंटल कारण। एनवायरमेंटल कारण भी यह है कि गायों को पालना हमारी प्रकृति के लिए एक मुश्किल काम है और की बनिस्बत खेती में खेती करके अनाज को उगाना वो आसान चीज है। तो इस चीज ये भी एक कारण है कि वाई वी शुड स्लोली, तो और कोई चॉइस ही नहीं रहेगी। स्लोली मेरे ख्याल से विगनिज्म इज गोइंग टू फ्लरिश। करेक्ट, करेक्ट। बिल्कुल सही बात है। और कहीं सर अब्रॉड में भी आई थिंक बहुत सारे लोग अब वेगन होते ही जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं साइंटिफिक एविडेंसेस भी, मेडिकल साइंस भी आई थिंक आप बता सकते हैं कि उसको सपोर्ट कर ही रहा होगा। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुत सारे रील्स इंस्टाग्राम में, बहुत सारा टाइम हम सबका जा रहा है सोशल मीडिया पे, और इंस्टाग्राम रील्स हम देखते हैं। सो देयर आर स्मॉल स्मॉल रेमेडीज लाइक ईट गार्लिक, डोंट ईट दिस और दिस, सो लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज ऑलरेडी फ्लोटिंग देयर। तो देखिए खाने पीने का कितना माने ये हम है, इसको? हाँ बताते हैं। इन जनरल खाने पीने का आप ये समझ लें कि खाने का सामान खेत से मंगाएं, किचन में उसे पचाने योग्य बनाएं, फैक्ट्री का सामान घर ना आए और घर का बना हुआ चाव से खाएं। यही है यूनिवर्सल डाइट, जो कि है सबके लिए राइट। अब इसके अलावा जो अब आपने ये खाओ वो खाओ, ये एक सुपर फूड है, ये सब चीजें कोई बहुत ज्यादा प्रूवन चीजें नहीं है। आप बेसिक चीजें जो हम बता रहे हैं उस तरह से करिए। अगर कुछ मुझे एक दो चीज जो आइटम मुझे पर्सनली लगता है कि आई थिंक दे आर पॉसिबली यूजफुल, उसमें एक है फ्लैक्स सीड्स, अलसी। तो मेरे ख्याल से 2 चम्मच अलसी आप खा लें, ठीक है। गार्लिक इज ऑल्सो पॉसिबली यूजफुल, तो आप गार्लिक ले लें एज लॉन्ग एज यू डोंट स्मेल बैड। द Hope थर्ड you थिंग brush कुड your बी, teeth. maybe rinse your mouth, and the third thing could be apple cider, Okay. especially those who are overweight. So apple cider is very easy to make at home. आपको कुछ नहीं करना होता है, आप थोड़ा सा एप्पल को पानी में पूरा डुबो के काट के पीसेस करके डुबो दें, उसमें थोड़ी सी 2-4 चम्मच शक्कर डाल दें और थोड़ा सा उसको चाहे तो गर्म कर लें और उसके बाद में एयर टाइट कंटेनर में उसको 1 महीने के लिए रख दीजिए। बीच बीच में 1-2 बार उसको हिला लीजिए और देखिए कि उसका पानी का लेवल जो है वो एप्पल से ऊपर है, विच इज़ नॉट इजी क्योंकि एप्पल तैरने लग जाता है। पर ठीक है, जितना भी हो जाए। और उसको 4 या 5 हफ्ते बाद आप उसको खोल के और उसको आप छान लीजिए और हो गया तैयार। Perfect. उसको आप हफ्ते 10 दिन 15 दिन तक आप फ्रिज में रख के थोड़ा थोड़ा पी सकते हैं रोज, एंड इट हेल्प्स।
वंडरफुली ओके। आई थिंक एप्पल साइडर विनेगर हम इतना कॉस्टली बाजार से खरीदते हैं और सर ने इतना सिंपल रेसिपी बता दिया हमको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बाजार से सर नहीं आपको खरीदना कुछ भी। क्वेश्चंस अब मुझे लगता है अपार्ट फ्रॉम कार्डियोलॉजिस्ट ये भी आने लगेंगे, बिकॉज आई सॉ ए वीडियो जिसमें यू आर मेकिंग सम रोटीज आउट ऑफ आटे से, वो सेटॉन सेटॉन आपने सेटॉन पूरा प्रोटीन। स्टार्च हटाया। हाँ दैट्स राइट, सेटॉन या। सो दैट इज अ मुझे न्यू ऐसा थिंग। लगता है कि हमें हमें हाँ, दैट इज कॉल्ड सेटॉन, व्हेन यू कैन रिमूव ऑल द स्टार्च फ्रॉम द डो जो आपने आटा बनाया, और उसमें से प्रोटीन बचता है। तो आधा किलो आटे का आप 50 ग्राम प्रोटीन निकाल सकते हो। तो मेरा ये कहना है इन जनरल कि हमको कोशिश करना चाहिए कि हम इंडस्ट्री का उपयोग कम करें और नुस्खे लगाएं, और जहां तक हो सके बाहर की चीजें ना खरीदें। जैसे मैं टूथपेस्ट भी खुद ही बनाता हूँ, मैं कभी टूथपेस्ट नहीं खरीदता। सो I try to not to have any plastic in my washroom. So I use water for my shaving. मैं पानी से शेव करता हूँ। मैं परफ्यूम और क्रीम और ये सब चीजें यूज नहीं करता हूँ, डिओड्रेंट्स वगैरह या। Correct. And that's the reason you have gone younger. I was seeing your podcast with Rujita Divakar. So she said कि आप जब वो आपसे मिली थी और जब आपको सेकंड बार मिली तो आपको आप बहुत यंग लगे उनको। So yeah, that is the thing. सर एक्सरसाइजेस की हम थोड़ी बात अगर कर पाए तो व्हाट एक्सरसाइज वुड यू रिकमेंड? सी आई पर्सनली मेट अ डाइटिशियन few months back and उन्होंने मुझे बोला कि the exercise which you are doing right now, मैं कुछ aerobics भी करती हूँ, कुछ HIIT exercises करती हूँ, she said that's gonna increase your stress hormones, don't do it. तो सर नहीं नहीं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या ऐसा नहीं है। कार्डियो देखो किस क्या है, तरह की? या हाँ। इसका भी फॉर्मूला है, हर चीज के फॉर्मूले हैं। देखो इसका एक्सरसाइज का एस ओके सेंसिबल एक्सरसाइज के 4 एस हैं। ये ओके चारों एस पे आपको ध्यान देना है। ऑलराइट। पहला एस है स्टेमिना, हम्म जिसको कि आप कहते हो कार्डियो, हम्म है ना। जो आप जैसे जॉगिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, स्पोर्ट्स हो गए, तो जो भी आप कार्डियो के लिए करते हो जिसमें हार्ट रेट बढ़ती है आपकी, और आप तो इसको हम स्टेमिना या कार्डियो कहते हैं ना। एंड्योरेंस या राइट, probably एंड्योरेंस या एक्सरसाइज, दैट इज फर्स्ट एस, स्टेमिना। करेक्ट। सेकंड एस इज स्ट्रेंथनिंग, मसल स्ट्रेंथनिंग, ठीक है। तो मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए आप डंबल्स लेते हैं, वेट्स, आप पुशअप, स्क्वाट्स, है ना, ये सब आप करते हो, प्लैंक। तो ये सब मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए होती है। अब अधिकतर लोगों का ध्यान इन्हीं 2 चीजों पे जाता है। 2 एस और है, एक है स्ट्रेचिंग, जो कि हमको इंजुरी से बचाती है। जब आप कुछ और तरह की एक्सरसाइज करते हो तो स्ट्रेचिंग से आपको इंजुरीज कम होती है, स्ट्रेचिंग करना चाहिए। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे है, और पीटर आटिया ने अपनी किताब आउटलिव के अंदर इसको बड़ा हाईलाइट किया है कि दिस आल्सो इज अ मार्कर ऑफ लॉन्जेविटी, एंड दैट इज स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी, हमको स्टेबिलिटी प्रूव करना चाहिए, और स्टेबिलिटी भी बहुत कॉमनली मिस्ड एस्पेक्ट है एक्सरसाइज का। मेरा ऐसा सोचना है, स्ट्रेचिंग और स्टेबिलिटी दोनों के लिए सूर्य नमस्कार बड़ा यूजफुल है। तो करेक्ट। अगर आप कुछ और नहीं कर सकते हैं तो आप सूर्य नमस्कार ही कर लें। वंडरफुल। जेम्स क्लियर ने अपने एटॉमिक हैबिट्स में ऐसा कहा कि अगर कोई नई आदत आपको रेगुलरली करना है तो आप प्री एग्जिस्टिंग आदत के साथ उसको स्टैक कर लो, है ना, करेक्ट। एटॉमिक हैबिट्स में। तो अब अगर आपको सूर्य नमस्कार रोज करने की आदत नहीं है तो मेरी आपसे सलाह है कि आप नहाते तो हो रोज, तो आप ये अपने आप को कन्विंस कर लीजिए कि मैं नहाने से पहले 2 सेट सूर्य नमस्कार की लगाऊंगी। करेक्ट। उसके बिना आप नहाने से पहले 2 सेट सूर्य नमस्कार लगाइए, धीरे धीरे करें, है ना। तो आपको एक आदत बन जाएगी कि यार 2 सेट सूर्य नमस्कार, मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट बाद ना। और ऐसा ना हो कि इस चक्कर में आप नहाना ही बंद कर दो, सूर्य नमस्कार भी करना है, नहाना भी है, ठीक है। बिल्कुल सर, तो हाइजीन भी एस तो एस इम्पोर्टेंट एस 4 एस हो गए, स्टेमिना, है। स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ, स्ट्रेचिंग, स्टेबिलिटी। करेक्ट। आई थिंक तो ऑल पहले कॉर्नर से। एक समय था जब हम रोज 10 किलोमीटर दौड़ते थे, फिर मैंने उसको कम किया। जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज भी ठीक नहीं है, हाउ मच इज टू मच, दैट इज आल्सो समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड। करेक्ट। यस। या सो ओवर एक्सरसाइज कैन आल्सो बी हार्मफुल। सो एक्सरसाइज का अपर लिमिट जो मैक्सिमम एडवांटेज है वो
करीब 30 से 40 मिनट एक दिन के अंदर आपको मिल जाता है, ठीक है। करेक्ट। तो अगर आप उससे बहुत अधिक एक्सरसाइज करते हो तो इट डजंट ऐड फर्दर डेज टू योर लाइफ। Provided we have combination of, I think, lifestyle and diet also along with exercise, right, sir? Well, of course, as I said, it is all MADE, चारों चीजें इंपॉर्टेंट है। मतलब अब Absolutely. ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी आप कर रहे हैं रेगुलरली करना है, उसको आपको 2 हफ्ते या 2 महीने के लिए नहीं करना है, अगले 25 सालों तक आप यही करोगे। तो Absolutely. आपको पूरा वो तो इट हैज टू बी अ पार्ट ऑफ योर रेगुलर लाइफ। और बेहतर ये है कि आप उसको कहीं डॉक्यूमेंट करें, अपने फोन में या कैलेंडर में कहीं ना कहीं लिखें, तो आप Mm-hmm. 1 साल के अंदर आपको याद आएगा कि मैंने कितने दिन किया। बोलने में आ जाता है कि हाँ मैं तो रोज 5 किलोमीटर वॉक करता हूँ, Mm-hmm. बट एक्चुअली अगर कोई डॉक्यूमेंट करे तो पता पड़ेगा कि एक पिछले महीने में 20 दिन ही किया था, पर आप Correct. कह तो रहे थे कि मैं रोज ही करता हूँ, पर करा तो आपने 20 ही दिन। Mm-hmm. मत कहिए कि रोज करता हूँ, बोलिए यही है Mm-hmm. कि मैं 7 दिन में 5 दिन करता हूँ। So one should be honest and one should know what you are doing. Perfect. I think sir has quoted very nicely कि हमको वो चारों corners tight करने हैं so that we can work अपने exercises में combination रखना होगा so that we have stamina, we have strength also, stability also, and we stretch it also properly before exercise and later on also. So wonderful, sir. Sir, is calf the second heart? This Oh, is something yes. people say, people देखो, ask it. So. yeah, of course, मैं कई बार अपने टॉक्स के अंदर कहता हूँ कि हमारे शरीर में एक दिल नहीं है दोस्तों, हमारे शरीर में 3 दिल है। एक तो जो अच्छा. जो छाती में और दो एक एक पैरों में, क्योंकि दिल का काम होता है ब्लड को पंप करना। तो जो काफ मसल्स हैं, जो कि हमारे एंकल और घुटने के बीच की जो मसल्स है पैरों में, वो मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ब्लड को ऊपर की तरफ फेंकती है। और बहुत से लोग कई बार ना मूर्छित हो जाते हैं या सिंकोपल अटैक कहते हैं, बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि वो लंबे समय से खड़े हैं और उनका ब्लड जो है वो पैरों में इकट्ठा हो गया है और वो पैर बिल्कुल नहीं चला रहे हैं, और मे बी वो थोड़े से डिहाइड्रेटेड है, मे बी थोड़े से धूप में। जैसे शायद आपने बचपन में याद हो, स्कूल के अंदर लंबी असेंबली चल रही है, मार साहब बोले चले आ रहे हैं आपके टीचर, और फटाक करके एक बच्चा गिर जाता है, फिर उसको दूध क्या जूता सूंघाओ, प्याज सूंघाओ, तो जूते प्याज सूंघने से नहीं ठीक हुआ है, वो ग्रेविटी से ठीक हुआ है। Okay, that's the logic. ग्रेविटी से ब्लड वापस उसको, दैट इज हाउ इट वर्क्स। तो मैं कहता हूँ कि आप कल को रेगुलरली अगर मूव करें तो फिर इस तरह की ट्रेजेडी नहीं होगी। तो वन शुड मूव एंकल्स लाइक टोज अप हील्स अप, टोज अप हील्स अप, टोज अप हील्स अप, ऐसे करके तो फिर काफ कॉन्ट्रैक्ट करती है एंड दे विल टेक द ब्लड। So that would be really important. सर, लाइफस्टाइल में थोड़ा सा स्ट्रेस पे हमको करना है कि स्ट्रेस तो बहुत है ही, सबको ही है स्ट्रेस. सो हाउ टू हैंडल स्ट्रेस वेल so that we don't have to have those heart diseases or abnormalities देखो later ऐसा on. है, सबसे महत्वपूर्ण है कि आपकी लाइफ में ऐसे खिलौने कुछ ढूंढिए जिसमें ये 5 क्वालिटीज हो। अगेन 5 क्वालिटीज, टॉयज ऑफ योर happiness should have these 5 qualities. Simple, inexpensive, socially acceptable, easily available, and natural. I repeat, simple, inexpensive, socially acceptable, easily available, and natural. आपके पास Nice. कुछ ऐसे टॉयज ऑफ हैप्पीनेस होने चाहिए जिनमें ये 5 क्वालिटीज हो। जैसे कि सर मैं ना सुबह गार्डन में घूम के खुश हो जाती हूँ, दैट्स अ टॉय ऑफ माय हैप्पीनेस। सिंपल, इनएक्सपेंसिव, सोशली एक्सेप्टेबल, इजीली अवेलेबल, नेचुरल। सर मैं अपने कुत्ते के साथ खेल के खुश हो जाती हूँ। सर मैं ड्राइंग करके खुश हो जाती हूँ। सर मैं गाना गा के खुश हो जाती हूँ। सर मैं दौड़ लगा के खुश हो जाती हूँ। सर मैं मेडिटेशन करके खुश हो जाती हूँ। जो भी सिंपल, इनएक्सपेंसिव, सोशली एक्सेप्टेबल, इजीली अवेलेबल, नेचुरल, इस तरह के अगर आपके पास में 5-10 टॉयज ऑफ हैप्पीनेस है तो आपको आसानी से कोई परेशान कैसे करेगा, कोई आपको ये छीनेगा कैसे, ये तो आसानी चीज है। तो सबसे पहले जरूरी है कि आपके पास ऐसे कुछ खुशियों के खजाने होने चाहिए जो कि आसानी से लूटे ना जा सके। दूसरा, आप ये सोचो कि मैं गलत काम करूंगी नहीं, फिर किसी से डरूंगी नहीं, है ना।
कुछ भी डर हटाइए, सबसे इंपॉर्टेंट है किसी तरह का डर हटाइए। आप कह दो कि मैं अपने आप को उतना अधूरी नहीं समझती हूँ जितना कि दुनिया दिखाती है ना। दुनिया का काम है डरा के रखना आपको। आउटसाइड वर्ल्ड ऑलवेज teaches you that you are incomplete, but you should know that no, I am not incomplete, I am complete. I am not at the mercy of the outside world. मैं पूरा हूँ, मुझे बाहर की दुनिया की उतनी जरूरत नहीं है जितने की मुझे दिखाई जाती है। तो ये सब बाहर की दुनिया का एक खेल है, वो आपको डरा कर रखना चाहता है, वो आपको बार बार इस चीज का एहसास दिलाता है कि आप इनकम्प्लीट हो बाहर की दुनिया की मदद के बिना। पर आप नहीं हो इनकम्प्लीट। तो आप जब इस तरह के टॉयज रखें, फिर आप कुछ संगत ऐसी रखें जो आपके फ्रेंड्स हो वो भी सिंपल हो। आप करेक्ट। अपने कुछ ऐसे दोस्त बनाइए जो आपसे 2 पैसे कम कमाते हैं, आपसे जितने खूबसूरत भी नहीं है, आपके जितने दोस्त भी नहीं है उनके, लेकिन फिर आप आश्चर्य कर रहे हैं यार ये इतना सुकून से कैसे रह रहा है। करेक्ट। वो ही बिकम्स योर टीचर और वेरी आपसे नाइस। सीखिए कि अरे यार ये इतना सुकून से कैसे है। तो जो सिंपल आपके रिश्तेदार हैं, जो आपसे थोड़े गरीब हैं, जो ऐसे दोस्त हैं जो आपसे कम पैसे कमा रहे हैं, वो आपकी लाइफ के आज सबसे अच्छे गुरु हैं। कि यार ये शिकायत भी नहीं कर रहा है और ये खुश भी दिख रहा है, तो ये क्या चीज है जो उसके पास है जो मैं कहीं मिस कर रहा हूँ लाइफ में। इसी तरह से कुछ किताबें। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि आजकल आपके पास हमेशा इसका उत्तर होना चाहिए कि आजकल आप क्या पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये जो जी किताबें होती हैं ये आपको एक अलग पर्सपेक्टिव देती है, आपकी नाइस। थॉट्स को चैलेंज करती है। अब कोई जीवित व्यक्ति कोई आपके सामने बोलेगा ना तो आपका ईगो हर्ट होगा। इसलिए आप हमारे पास हमेशा इस चीज का आंसर होना चाहिए कि आजकल आप क्या पढ़ रहे हो। बहुत सारी अच्छी पुस्तकें हैं, मैं कुछ रिकमेंड करना चाहूंगा। जी सर। अगर आपने किसी ने पावर ऑफ नाउ एकार्ट टोले की नहीं पढ़ी हो तो उसको पढ़े और उसको बार बार पढ़े, है ना। वो तो मेरे लिए गीता है। तो पावर ऑफ नाउ एकार्ट टोले की, उसके बाद में फिर न्यू अर्थ आ गई उनकी और भी आ गई, तो लेकिन पावर ऑफ नाउ सबसे बेसिक किताब है जो हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। जी और भी कुछ कुछ बहुत खूबसूरत किताबें हैं। आदतें सुधारने के लिए एटॉमिक हैबिट्स बहुत अच्छी है। जी सर। और अच्छे विचारों के लिए मैंने अभी खत्म किया थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। So that's a very nice book to tell how to think properly and avoid making mistakes. So पुस्तकें हमें पढ़ना चाहिए। तो मेरा ऐसा सोचना है कि अगर आप सादगी वाला जीवन जीने को तैयार हो जाओ और ये ना सोचो कि यार मेरे पास सबसे अच्छी ड्रेस, मेरे पास सबसे बड़ा घर, मेरे पास सबसे बढ़िया बाइक, मेरे पास सबसे बड़ी कार। हाँ, तो ये दोनों हाथ से तो लड्डू नहीं मिलेंगे। तो जैसे ही मैं अपने लाइफ में डिसाइड कर लेता हूँ कि मुझे अपने बच्चों की बड़ी महंगी शादी नहीं करनी है, मुझे एक बड़े घर में नहीं रहना है, मुझे बड़ी बड़ी कारों की जरूरत नहीं है, अब है ना मेरे को इंडस्ट्री आसानी से गुलाम नहीं बना सकती, अब मेरे को बाहर की दुनिया आसानी से परेशान नहीं कर सकती। ये 3 चीजों की जिद छोड़ दे, बड़ा घर, बड़ी कार, बच्चों की महंगी शादियां। I mean, this is a golden nugget. I think everybody should hear it, and if it is improvised, तो आप कहीं ना कहीं peaceful life and बहुत ही simple चीजें हैं, but very I think they are quite logical. बहुत logic है इसके पीछे। अंकिता, वही पॉइंट ये आपकी है कि आपने कहा पीसफुल, पर पीसफुल लोगों को चाहिए नहीं, लोगों को चाहिए एक्साइटिंग, है ना। हमें चाहिए सतही खुशियां, हमें चाहिए प्लेजर, सुपरफिशियल हैप्पीनेस। हमें ब्लिस या पीस तो बोरिंग लगती है ना, चक्कर ही है। ट्रू। भड़काऊ मैसेजेस चाहिए, भड़काऊ न्यूज चाहिए। शांति किसको चाहिए? शांति तो सबको बोरिंग लगने लग जाती है। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है। और तब आपके पास जीने के 2 ही तरीके हैं, या तो कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम, और या फिर मैं गम और खुशी का फर्क जहाँ ना हो उसी जगह पे वो जो है ना गाइड का गीत, तो मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया। तो दोनों में से एक तरीके से जी लो आप, या तो कभी खुशी कभी गम में आप जंप करते रहो, रोते रहो, गाते रहो, और या फिर आप थोड़े से पीसफुल हो जाओ और आप बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट वाली लाइफ को छोड़ के स्टेबल हो जाओ।
It's your choice. Wonderful. I mean, hearing all these things from world great cardiologists is such a bliss for us, for undoubtedly. Sir, आपका बहुत मैंने टाइम दिया, लेकिन एक लास्ट मैसेज विच यू वुड लाइक टू कन्वे, एंड सर का एक बुक रिव्यू भी सर लेते हैं, एंड बिकॉज इन्होंने अभी मेंशन किया कि बुक को वो रिकमेंड करते हैं, एक अच्छे दोस्त हैं, एंड दैट एक्चुअली गिव अस हैप्पीनेस. तो सर हर महीने आई गेस एक बुक रिकमेंड करते हैं अपने फॉलोअर्स को, और उसका एनालिसिस भी करते हैं सर. So, अगर आप में से किसी ने अभी तक इंदौर हार्ट क्लब ज्वाइन नहीं किया है तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप IHC या इंदौर हार्ट क्लब ज्वाइन कर लें. इसमें करीब 7-8 हजार मेंबर्स हैं अभी, और हम लोग 10,000 फ्री मेंबर्स बना रहे हैं. दिल के नुस्खे हर हफ्ते हल्के फुल्के, ये इसका एम है. तो आप हमको व्हाट्सएप पे मैसेज करें. आप मेरा व्हाट्सएप नंबर शेयर कर सकते हो, तो व्हाट्सएप पे मैसेज करें तो हम आपको लिंक भेज देंगे, आप ज्वाइन कर सकते हो. सो दैट इज वन, मैं इसमें लिख देता हूँ 9717783116. Yeah, it is Indore Heart Club. Even तो my husband is asking. तो Indore इंदौर हार्ट Heart क्लब, Club. Yes, it is. करेक्ट. तो इंदौर हार्ट क्लब अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया है तो हमको व्हाट्सएप पे मैसेज करें, हम लिंक भेज देंगे, आप लोग ज्वाइन करें. तो एक तो ये चीज़ है. दूसरा, अगर किसी को बुक रिव्यू में पार्टिसिपेट करना है, वो भी सबके लिए फ्री है. वो महीने में एक बार करते हैं. अब नेक्स्ट सेशन 2 जून को है, संडे को. इन जनरल मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा घबराएं नहीं, ओवर ट्रीटमेंट भी ना करें. आवश्यकता से कम और आवश्यकता से अधिक उपचारों से बचें. जी. अपने लक्षण अपने एक फैमिली फिजिशियन से सलाह करें. छाती के दर्द दिल से संबंधित नहीं होते हैं. ऐसा होता है कि किसी को चेस्ट पेन हो और वो वास्तव में हार्ट अटैक हो. 70% नहीं होता है. अगर Okay. किसी को एकाएक हार्ट अटैक हो भी जाए तो डिस्प्रिन की 2 गोली से हृदयघात से होने वाली मृत्यु की संभावना 25% कम हो जाती है. Okay. सो देयर इज अ इमीडिएट ले 25%. लेनी चाहिए सर वो, मतलब ये गोली पानी में घोल के, हाँ, घोल के 2 गोली. या चबा के, घोल के या चबा के, अच्छा. कैसे भी ले सकते हैं. तो दो टैबलेट डिस्प्रिन अथवा एस्प्रिन के अगर लें तो उससे आपका रिस्क काफी कम हो जाता है. दिन में 8-10 बार ठहाका ला के हंसें. खुश रहें. Yes. आसानी से दुखी होने वाले व्यक्ति ना बने, आसानी से खुश होने वाले व्यक्ति बने. डोंट गिव दिस राइट टू एनी टॉम डिक एंड हैरी टू बी एबल टू स्पॉइल योर मूड. अपने को खुश करने का अधिकार सबको दें, अपने को दुखी करने का अधिकार आसानी से सबको ना दें. अच्छी नींद सोएं. शाम का खाना कम और जल्दी खाएं. खर्राटे अगर तेज आते हैं तो डॉक्टर से सलाह करें. अपना बीपी और शुगर की जांच नियमित करते रहें. और ये सब करने के बाद भी अगर थोड़ी बहुत कोई बीमारी लग जाए तो उसको मुद्दा ना बनाएं. बीमारी लगना कोई गुनाह नहीं है दोस्तों, कोई पाप नहीं है, कोई आपके कर्मों का फल नहीं है. ये तो शरीर है जो नश्वर है. तो बीमारियां लग सकती हैं. जिसको बीमारी लग गई है उसको भी आप हीन भावना से न देखें. तो बहुत सारे लोग बहुत सारी बीमारियां होने के बावजूद बहुत सारे सालों तक बहुत अच्छी जीवन जी पाते हैं. आप भी और हम भी जी पाएंगे. तो अगर कल बीमारी लग भी जाएगी तो उसको हम मुद्दा नहीं बनाएंगे. आप सबको बहुत शुभकामनाएं. So thank you so much, sir. And the message is like deep, and it is like why सबको simply आपने बताया, and I think it's going to, everybody should follow the tips which sir has given. Very simple tips. And thank you, sir. Thank you for coming over. And एक request पे you came over, and we are so happy to have you. Thank you, sir. Thank you so much. Best wishes. Take care. Thank you, sir. Take care. Thank you, viewers, for watching us.